नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के एक बहुत ही फंडामेंटल और इंटरेस्टिंग पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। चलिए इस सफर में एक एक यूनिट को करीब से देखते हैं ताकि यह पता चल सके कि जीवन के रहस्यों के बारे में क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले सिलेबस का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर सेल की दुनिया में चलेंगे, उसकी प्रोसेसेस को समझेंगे, फिर जेनेटिक्स के रहस्यों को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि इस पढ़ाई के लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं और भविष्य में क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसका पूरा खाका समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आइए इस पेपर की जो बेसिक डिटेल्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का मेजर 3 पेपर। इसका टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कोशिका जीव विज्ञान और आनुवांशिकी। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी बायोलॉजी की नींव है। यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो आगे की पढ़ाई के लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार करेंगे। चलिए अब सीधे सिलेबस के अंदर चलते हैं। हमारी यात्रा शुरू होगी लाइफ की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यूनिट यानी सेल की दुनिया से। इसे हम यूनिट 1 और 2 में कवर करेंगे। यूनिट 1 समझें कि इस पूरी इमारत की नींव है। ये हमें बताएगी कि सेल की खोज कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे के आइडियाज़ क्या थे। यहाँ सीखी गई बातें आगे की हर यूनिट को समझने में मदद करेंगी। और ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ये यूनिट मॉडर्न साइंस को हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान से जोड़ती है, जैसे कि भगवद गीता में सेल का कॉन्सेप्ट। साथ ही ये भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को भी सम्मान देती है। इसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के जो फंडामेंटल डिफरेंस हैं उनको समझेंगे, जो बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। तो जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो यूनिट 2 हमें एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर की कॉम्प्लेक्स और बिजी दुनिया में ले जाएगी। इसको ऐसे समझिए कि सेल एक छोटा सा शहर है और हम उसके अंदर के कामकाज को देखने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम सेल की असली मशीनरी को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, से लेकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। हम इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन को समझेंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब एक टीम की तरह मिलकर सेल को जिंदा कैसे रखते हैं। तो सेल के पार्ट्स तो देख लिए, अब यूनिट 3 में हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। ये यूनिट उन प्रोसेसेस के बारे में है जो एक सेल को असल में लिविंग या जीवित बनाती हैं। यूनिट 3 पूरी तरह से एक्शन पर फोकस्ड है। सेल्स कैसे ग्रो करती हैं और डिवाइड होती हैं, वो एक दूसरे से सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट कैसे करती हैं, इन सभी सवालों के जवाब हमें इस यूनिट में मिलेंगे। यहाँ हम सेल डिवीजन के 2 मुख्य प्रकार माइटोसिस और मियोसिस को समझेंगे। साथ ही एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। और एक बार फिर ये यूनिट त्रिदोष जैसी प्राचीन भारतीय अवधारणाओं को मॉडर्न बायोलॉजी के साथ जोड़कर एक नया पर्सपेक्टिव देती है। तो एपोप्टोसिस को सेल का फेल होना नहीं समझना चाहिए। ये तो हमारी बॉडी का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे वो पुरानी या डैमेज सेल्स को हटाकर एक बैलेंस बनाए रखती है। ये हमारे डेवलपमेंट और हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब तक की कहानी थी सेल की। अब हम जूम इन करेंगे उसके भी सेंटर में, यानी न्यूक्लियस में, जहाँ छिपा है जीवन का असली रहस्य, आनुवंशिकता या हेरिडिटी। यहाँ से यूनिट 4 और 5 में जेनेटिक्स का रोमांचक सफ़र शुरू होता है। यूनिट 4 हमें जेनेटिक्स की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराती है और ख़ास बात यह है कि ये मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान के साथ जोड़कर पेश करती है। इस यूनिट में हम ग्रेगर मेंडल के उन नियमों को पढ़ेंगे जिन्होंने जेनेटिक्स की नींव रखी। साथ ही वंश और गोत्र जैसी भारतीय अवधारणाओं को भी समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि क्रोमोसोम्स कैसे इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं और ह्यूमन कैरियोटाइप की स्टडी हमें जेनेटिक बीमारियों को समझने में कैसे मदद करती है। तो यूनिट 4 का जो बेस हमने बनाया उसी पर अब यूनिट 5 की बिल्डिंग खड़ी होगी। ये हमारी आखिरी थ्योरी यूनिट है और ये हमें जेनेटिक्स की प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असल में है क्या और ये काम कैसे करती है।
ये यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी प्रोसेसेस से लेकर डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को समझेंगे। हम ये भी जानेंगे कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं और हीमोफीलिया जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। ये नॉलेज मेडिकल साइंस के लिए बहुत मायने रखती है। इस यूनिट का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा है डीएनए और आरएनए के बीच के अंतर को समझना। इसको ऐसे सोचिए, डीएनए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है जिसमें सारी जानकारी स्टोर्ड है, और आरएनए एक मैसेंजर है जो उस ब्लूप्रिंट के इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करके प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री तक ले जाता है। ठीक है, तो सिलेबस तो पूरा समझ लिया, पर पढ़ना कहाँ से है? सही किताबें चुनना आधा काम पूरा करने जैसा है, तो चलिए कुछ बेहतरीन बुक्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ किताबें दी गई हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी, जैसे जे कार्प की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझाती है। जेनेटिक्स के लिए गार्डनर, सिम्सन्स और स्नेस्टैट की किताब एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। और अगर भारतीय ज्ञान परंपरा के पर्सपेक्टिव को समझना है तो कार्डेल और कन्हेरे की किताब जरूर देखिए। अब सबसे जरूरी सवाल, ये सब पढ़कर होगा क्या? जॉब कहाँ मिलेगी? तो ये सारी पढ़ाई सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का ये ज्ञान भविष्य में कौन-कौन से रोमांचक करियर के दरवाजे खोल सकता है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद कई प्रभावशाली करियर चुने जा सकते हैं। एक जेनेटिक काउंसलर बनकर परिवारों की मदद की जा सकती है, एक फोरेंसिक साइंटिस्ट बनकर क्राइम सॉल्व करने में योगदान दिया जा सकता है, या एक लैब टेक्नीशियन के तौर पर नई रिसर्च का हिस्सा बना जा सकता है। बायोटेक और रिसर्च में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में बेहतरीन मौके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, कोशिका का अध्ययन ही जीवन का अध्ययन है। तो ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये एक मौका है लाइफ के ब्लूप्रिंट को समझने का, उसके सबसे बेसिक लेवल पर। तो ये था आपकी सफर का नक्शा, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स का पूरा सिलेबस। ये कोर्स आपकी साइंटिफिक जर्नी का पहला कदम है। अब ये आप पर है कि इस रास्ते पर चलकर कहाँ तक पहुँचना है। आपकी भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभ। काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें।